हमें इस बात का खदशा है, डर है कि कहीं हमारी फैमिली की वीडियो ना बनी हो। जब किसी को अंदर जाने देते हैं वहाँ के भी पैसे लेते हैं, जब सुबह नाश्ता देते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। इंसान है, एरर हो भी सकता है। बहुत मुतमईन हूँ इंतज़ामिया, पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ जो ट्रीटमेंट है। इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो अगला दूसरे बंदे की कर लेता है। लेडी वॉलंटियर हॉस्पिटल के दौरान ऑपरेशन वायरल होती वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ थरथली मच गई। आज हम मौजूद हैं लेडी वॉलंटियर हॉस्पिटल में, जहां हम मौजूद आवाम से बात करेंगे और उनके मसाइल पर रोशनी डालेंगे और सवालों के जवाब तलब करेंगे आला हुक्मरान और ओहदेदारान से। आइए चलते हैं, प्रोग्राम बोलो लाहौर का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। हमारे साथ आज वो फैमिली मौजूद है जिनकी फैमिली की एक खातून का ऑपरेट चल रहा था। आइए इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल थी और ऑपरेशन के दौरान मामला क्या रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, उस दौरान आपकी फैमिली का ऑपरेट भी हो रहा था किसी एक खातून का, तो क्या अपडेट है, कैसा ऑपरेट हुआ है? ऑपरेट का तो हमें इल्म नहीं था क्योंकि डॉक्टरों ने अंदर लेकर गए और हमें बाहर बैठाया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और ऑपरेट करते रहे। अंदर क्या मामला होते रहे ये हमें इसका बारे में इल्म नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी वीडियो वगैरह बनी है और हमें इस बात का खदशा है, डर है कि कहीं हमारी फैमिली की वीडियो ना बनी हो, हमारी जो मरीज़ है वो उसकी वीडियो ना बनी हो, और हमें इस बात का डर है। और हमें तो इस पे इतमाद भी था हॉस्पिटल पे, लेकिन यहाँ पे जो रूल है, ये चीज़ है, ये नहीं है। जब किसी को अंदर जाने देते हैं वहाँ के भी पैसे लेते हैं, जब सुबह नाश्ता देते हैं, हालांकि हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से ये फ्री दिया जाता है, लेकिन उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तो सब लोग ऐसे मरीज़ आते हैं जहाँ बिल्कुल जेब खाली होते हैं, गरीब लोग हैं, किसी के वसाइल नहीं है, चीज़ नहीं है, अस्पताल में आते हैं। हमें तो हुकूमत के ऊपर ज़्यादा इंसार है क्योंकि हम उसके इतमाद के ऊपर आते हैं और यहाँ कोई और चीज़ चल रही होती है, हमारे से पैसे वसूले लिए जाते हैं, पैसे अलग। क्योंकि अगर किसी मरीज़ को पास जाना होता है एक बंदे ने, तो अंदर जाने के भी 100-200 रुपये लेते हैं और जब बाहर नाश्ता देते हैं उनके भी पैसे वसूल किए जाते हैं। तो हमें ये चाहिए मरीम नवाज़ से अपील कर कि ये चीज़ें बंद करनी चाहिए और इस चीज़ों को रोकना चाहिए। और ये जैसे भी ऑपरेशन हो वहाँ पे सबसे पहले इस ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल को अलाउ नहीं होना चाहिए, मोबाइल तो अंदर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबकी माँ बहनें हैं, ये हमारी माँ बहनें हैं। अगर किसी की वीडियो जाएगी या हमारी जाएगी तो ये हमारी बदनामी है और इस मुल्क की भी बदनामी। हमें बताइए बिल्कुल कि सर्जरी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितने घंटे था, कितनी देर लगी वो सर्जरी होते हुए, क्योंकि अंदर की सूरत हाल से हम लोग पहले वाकिफ नहीं थे। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हमने देखा कि अंदर ऑपरेशन थिएटर की सूरत हाल होती क्या है। तो हमें बताइए कितने घंटे, कितने मिनट लगे वो पूरी एक जो ऑपरेशन होने के दौरान? असल में मैक्सिमम जो ऑपरेशन होता है वहाँ तो अगर ज़्यादा देर लगे तो 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये हमारे मरीज़ को तकरीबन ये 4 बजे अंदर लेकर गए और रात को तकरीबन 9 बजे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हुआ है और वहाँ मरीज़ को वहाँ पे निकाला गया। तकरीबन इस दौरान 5 से 6 घंटे लगे, इस दौरान मरीज़ के लगे, और हमें पता नहीं अंदर कितने घंटों में ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन हमें इस बारे में कोई नहीं बताया गया। सीएम साहिबा ने एक इनिशिएटिव ले भी लिया है, सस्पेंड कर दिया है। उस वीडियो में तमाम तर जितने डॉक्टर हजरात मौजूद थे, जितने हेल्पर्स मौजूद थे, जितनी नर्सेज मौजूद थी, तमाम तर लोगों को उनके जो ओहदे हैं उनसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं और मजीद लेडी वॉलंटियर हॉस्पिटल की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, पीछे आप लोग देख सकते हैं उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब का एक प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर एक एक्शन से भरपूर विजिट जारी है और यहाँ हमारे साथ एक खातून बैठी हैं जो हमें शिकायत कर रही हैं लेडी वॉलंटियर हॉस्पिटल के हवाले से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, कौन सा पेशेंट है आपका, कितने दिन हो गए उस पेशेंट को यहाँ आए? पेशेंट हम पहले मजीद चेकअप करवाते रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम आए हैं ना तो हमारे मसला हो गया था, पेशेंट का ना पापा की डेथ हो गई थी, तो हमें ब्लड की ज़रूरत थी। वो सारे उधर जमा थे और हम 2 ही लोग थे। यहाँ पे जो लाइव में बंदा देता है ना ब्लड, वो बी नेगेटिव था हमारा, और उसने हमने बहुत चक्कर लगवाए और इसकी वजह से उसने इतनी टेंशन ली कि आज 4था दिन है उसका बुखार नहीं उतर रहा। अच्छा, उनका यहाँ से ऑपरेट हुआ है?
हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मजबूर बंदा यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करता है तो उसको ज़रा थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, आप जल्दी उसके साथ तावन किया करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बुखार के बाद, ऑपरेशन के बाद बुखार ना उतरना, ये एक थोड़ी तशवीशनाक सिचुएशन होती है। घर में बच्चे हैं छोटे छोटे और हम परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है इसको, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो उनका कोई कसूर नहीं, इनको खून देना चाहिए था हमें। हम 10 दफ़ा उस लाइव में गए हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे सामने एक खातून का मसला हमने आपके सामने रखा है, जो कह रही हैं कि यहाँ लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में ब्लड नहीं बर वक्त प्रोवाइड किया जाता, 2-2, 3-3 दिन तक हमें लाइन में खड़ा किया जाता है, और उसके बाद भी हमें सही वक्त पर ब्लड ना मिलने की वजह से हमारे मरीज़ की सूरत हाल, उसकी सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट होती चली जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के अमले के हवाले से शिकायत लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? जी ये देखिए बहुत गलत बात है, हमने वीडियो देखी है। लोगों के घर में माँ बहनें होती हैं, इनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो अगला दूसरे बंदे की कर लेता है। उनको तो नहीं पता, उनका तो पेशेंट हो रहा है, ठीक है, वो उनकी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं व्यू लेने के लिए। अच्छा, आपके भी मरीज यहाँ पर हैं, आपके क्या मसाइल हैं? अद्वियात के हवाले से, टेस्टों के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी देखिए, हमें तो अंदर जाने नहीं देते, हमें कहते हैं आप बाहर वेट करें, तो हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है। हमने तो आज देख लिया क्या हो रहा है अंदर, बहुत गलत बात है। टेस्ट और अद्वियात अंदर से ही होते हैं, अंदर से ही मिलते हैं, या बाहर से भेजते हैं आपको करवाने के लिए? जी हमें पर्ची दे देते हैं, कहते हैं बाहर से दवाइयाँ लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए। कितने फीसद एक प्रिस्क्रिप्शन में, एक नुस्खे में कितने फीसद अद्वियात आप बाहर से लेकर आते हैं? जी देखिए, जो लिखा होता है फिर वो बाहर से लेना वो पड़ता सारी दवाइयाँ बाहर से लेकर आते हैं, और टेस्ट भी बाहर से ही करवाते हैं? है। जी कोई टेस्ट बाहर से करवाना पड़ता है, जो महंगे टेस्ट हैं वो बाहर से होते हैं, 100, 200, 300 वाले टेस्ट यहाँ से हो जाते हैं। जहाँ से हो जाता है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के मुतासरीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इलाज करवाने के बाद मुतमईन ना होना मरीज का, तो फिर मरीज को मरीज नहीं, हम मुतासरीन कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के मुतासरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इम्तियाज़ है। मेरी बेटी यहाँ से 3 दिन से इधर ही एडमिट है। तो एक माइनर सा ऑपरेशन था जिसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और बेटी का थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था, तो वो डायबिटीज़ के लिए वो कंट्रोल हो गई थी, लेकिन इन्होंने ना माइनर सा ऑपरेशन करना था। तो इन्होंने कहा जी अभी हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको देंगे। तो अब आज 3रा दिन है, लेकिन अभी तक स्टिल पोजीशन वही है, कोई इन्होंने कोई ऑपरेट नहीं किया है। तो हमें काफ़ी परेशानी, हम इधर से ना काफ़ी ख्वार हो रहे हैं 3 दिन से। तो हम निशात कॉलोनी में रहते हैं, और वहाँ से आना जाना बड़ा प्रॉब्लम का है। इसके बाद बच्चे हैं, सबको छोड़ना उधर। तो लेकिन इधर जो है ना, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, एंटायरली नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखे तो चाहिए तो यही था ना कि बच्ची को देख के टेस्ट करवाते, उसको जो भी ऑपरेट करना था करते और फारग कर देते। हमने कार्ड भी, ये हमारा कुछ आई थिंक 3rd विज़िट है यहाँ पे। तो पहले भी आते हैं, इन्होंने 2 दिन रखा, फिर छोड़ दिया, चले गए, ऑपरेट नहीं होगा, इन्होंने बाद में आएंगे। अभी आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, जो भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना कोई सुनवाई नहीं दे रहे। हम बाहर बैठे हैं वहाँ पे, और अंदर तो आने चाहिए थे, पेशेंट इधर ही है, लेकिन कोई डॉक्टर्स जो है कोई अवेलेबल नहीं है, कोई अटेंड नहीं कर रहे, चेकअप भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर कहा जाता है, आंटी आप मुझे बताइए, टेस्ट बिल्कुल फ्री किए जाते हैं, अद्वियात बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिली अभी तक। अद्वियात सब बाहर से खरीदी हैं? बाहर से। टेस्ट सारे बाहर से करवाए? इंसुलिन खाली लगा रहे हैं, वो अपने पास से लगा रहे हैं। शुगर है ना साथ बेटी को, और पहले वो ऑपरेशन का हमें कह के ना 3-4 दिन हो गए हैं एडमिट रखा है, और आज कह रहे हैं अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ब्लड भी ले लिया, अरेंज कर लिया, मेरे बेटे ने दिया, तो अब कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ब्लड रखा हुआ है इनके पास, ए बी पॉजिटिव था बच्चे का, तो वो हम मेरे बेटे ने दिया है, और उधर ब्लड बैंक में रखा हुआ है। 3 दिन हो गया, 3रा दिन, उन्होंने पहले दिन वेरी फर्स्ट डे कह दिया था कि ये अरेंज करना है, वो हमने दे दिया सारा कुछ। उनको बाद में कहा कि नहीं, हम खुद ही अरेंज करने के हमारे पास अवेलेबल है, आप ये इधर जमा करवा दें। अब उधर जमा भी करवा दिया, बच्चे ने आज से पता नहीं कैसे करके उसको दिया ब्लड, लेकिन क्या उसकी बहन है, तो हमने ना वो अरेंज करके दे दिया था। मुझे बताइए, यहाँ अब डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से ऑपरेट नहीं किया जा रहा,
या कोई और वजह बताई जा रही अच्छा, पहले उन्होंने ये कल सुबह उन्होंने करना था, तो वो उन्होंने कहा जी इधर आके आवाज़ें दी हैं, नहीं है कोई आवाज़ बूझ नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि 4-5 मरीज़ थे, वो चले गए हैं, करके चले गए हैं। लेकिन बाद में हम सारा दिन, कल दिन में, रात में, अब तक उन्होंने कोई हमें नहीं कहा है कि आप ऑपरेट हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा। और ब्लड भी उन्होंने हमसे ले लिया हुआ है, मेडिसिन की तो कोई ज़रूरत पेश ही नहीं आई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, खुलेआम सरेआम हमें यहाँ पर बताया जा रहा था मैनेजमेंट की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि यहाँ पर तमाम तर टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं, यहाँ पर अद्वियात भी बिल्कुल मुफ्त मुहैया की जाती हैं। लेकिन मुंह बोलती मिसाल आप सबके सामने है, ना तो टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं, ना ही अद्वियात प्रोवाइड की जा रही है मुफ्त, और इसके साथ साथ यहाँ डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज भी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं और आपको आगाह करते हैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की मौजूदा सूरत हाल से। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। 1930 से ये हॉस्पिटल हम देख रहे हैं और वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर कुछ अमला भी मौजूद है, लेकिन पहले हम आपको यहाँ की सूरत हाल से आगाह करते हैं। दीवारों की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है, बोसीदा दीवारें हैं। सीवरेज सिस्टम की भी सूरत हाल हमें यहाँ पर काफ़ी शिकायत सुनने को मिली। पीने के साफ़ पानी का एक बड़ा मसला है, इवन के हॉस्पिटल में पीने के साफ़ पानी का बड़ा मसला होना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी मौजूदा हुकूमत पर। जहाँ हम देख रहे हैं कि सीएम साहिबा हर तरफ इतने पीने के साफ़ पानी के हवाले से प्रोजेक्ट्स नए उनके इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहीं हमें हॉस्पिटल्स के अंदर पीने के साफ़ पानी का एक बड़ा मसला सुनने को मिल रहा है। यहाँ अमला भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल की? ओवरऑल हमें लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल से बड़ी शिकायत मौसूल होती हैं, लोग बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन के दौरान अंदर कोई ना कोई कॉटन बड या कोई ना कोई औजार रह जाता है, और उसका मुंह बोलता सबूत हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की वायरल वीडियो भी सबके सामने आ गई है। इस हवाले से आप लोग अमला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं, जहाँ तक पॉसिबल होता है हम पेशेंट केयर को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। एसएच हमने तो अपनी तरफ से ऐसी कोई नेग्लिजेंसी नहीं शो करते। इन केस अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो कुछ कह नहीं सकते कि इंसान है, एरर हो भी सकता है, लेकिन हमारे होते हुए पूरी कोशिश होती है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं और पेशेंट को ऐसी कोई शिकायत हमसे ना हो। वैसे आप खुद भी एक खातून हैं और आप लेडी हेल्थ वर्कर भी हैं, बताइए आप मुतमईन हैं? ये जो वीडियो दौरान ऑपरेशन बनाई गई है, आप खुद खुदा ना ख्वास्ता अगर होती तो आपका अपना क्या मौक़िफ़ होता, क्या कहते? जी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर एक वुमेन के तौर पे आप पूछते हैं तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है। एज अ प्रोफेशनल हमारा ये बिहेव नहीं होना चाहिए था। जी नाज़रीन, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का अमला भी मौजूदा सूरत हाल पर जो हमने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखी, उस वीडियो को कंडेम कर रहा है। और अगर हम हॉस्पिटल की सूरत हाल की बात करें तो पीछे आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल क्या है। बोसीदा इमारत है, बोसीदा इमारत के साथ साथ हमें यहाँ पर सफाई के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई थी, वो अभी फ़िलहाल हमें कोई ऐसी शिकायत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपको लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की सूरत हाल से आगाह करते हैं। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के चेयरमैन उमर सुहेल ज़िया भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हॉस्पिटल की सूरत हाल पर इनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? वाक़ये को बाद में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल है, क्या हालात बेहतर हुए हैं, क्या वर्किंग चल रही है? जी ओवरऑल तो मैं जो है बहुत मुतमईन हूँ इंतज़ामिया की जो पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ जो ट्रीटमेंट है, और हुकूमत पंजाब के बहुत मशहूर हैं कि इसके एडजेसेंट जो है वो एक पूरी जो है वो नई बिल्डिंग जो है वो बन रही है, और इसका स्केल और बहुत अच्छे तरीके से वो बिल्डिंग जो है वो पाया तकमील की तरफ है। तो ओवरऑल तो बिल्कुल बेहतरीन है जी, मैं बहुत सेटिस्फाइड इस हॉस्पिटल की। हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, इलाज के हवाले से आप मुतमईन हैं? जी, मैं क्योंकि जितनी दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पेशेंट्स और उनकी फैमिली को मिला हूँ, तो वो हर तरीके से जो है वो सेटिस्फाइड है, और वो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बड़े ममनून और मशकूर हैं कि उनके विजन के मुताबिक यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है इज़्ज़त और एहतराम के साथ। सर, हफ्ते में कितनी बार आना होता है आपका यहाँ हॉस्पिटल? कि मैं मुतअद्दिद बार आता हूँ, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। कभी शाम को भी आ जाता हूँ, दिन में भी आ जाता हूँ, और पर्सनल कैपेसिटी में आता हूँ। मैं इंतज़ामिया को बिल्कुल जो है वो
बताए बगैर जो है वो आने में बिलीव रखता हूँ, ताकि मैं लोगों का जो है वो फीडबैक ले सकूँ, और मैं जब भी आया हूँ तो फीडबैक जो है वो बेहतरीन मिला है। सर, क्योंकि हम आपके पास आने से पहले आवाम का फीडबैक लेकर आपके पास आए हैं, और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसे मांगे जाते हैं। आपने कभी इस चीज़ का एक्शन लिया? यहाँ पर जगह जगह पर टिप मांगी जाती है अमले की तरफ से, और अमले की कंप्लेन है हमारी तनख्वाहें लेट होती हैं। दूसरा मसला ये है यहाँ पर अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। तीसरा मसला ये है कि महंगे महंगे टेस्ट यहाँ पर बाहर से करवाए जाते हैं। चौथा मसला ये है कि यहाँ पर जो लोग, आप कह रहे हैं आप बड़े फैमिली के जो लवाहिकीन हैं मरीज़ों के, वो सब बड़े मुतमईन हैं। आपने कभी यहाँ पर जो अपोजिट साइड पर पार्किंग है, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर लोग बैठे हुए हैं, कभी आप वहाँ हजूम में गए हैं? वहाँ पर तो हमें लोग बड़े अनसेटिस्फाइड नजर आए। आप अभी मेरे साथ उस शेड के नीचे चले, जो शेड इनके अंदर है, तो हर दिन के हिसाब से जितनी दफ़ा मैं आया मैं वहाँ से होकर आया। वहाँ मैं सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल वो थोड़ा कम करता हूँ। मेरे साथ जो है वो कैमरा मैन नहीं है, मैं आपके कैमरे के साथ दोबारा जाऊँगा। जहाँ पे जो एक्शन लेना होगा, जो शिकायत होंगी उनके ऊपर, हमारी ये ड्यूटी है जी, ये हमारी अपनी हुकूमत है। हमारे आपके हिसाब से जो बेहतरीन चीज़ है, मैं यहाँ पे कोई तनख्वाह, कोई प्रिविलेज हॉस्पिटल से नहीं लेता। मैं यहाँ पे मॉल टाउन से उठ के आता हूँ, इसीलिए आता हूँ कि इसके निज़ाम को बेहतर बनाएं। जो मौजूदा सूरत हाल है इस हॉस्पिटल की, यहाँ पर बड़े सारे ऑपरेशन केसेस ख़राब हुए हैं और मशहूर हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं और केसेस ख़राब होते हैं, उनका आपने कभी चेक एंड बैलेंस नहीं लिया। आप अगर चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, तो आप क्या यहाँ पर, मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या करते हैं आप? मतलब आकर यहाँ बैठ जाते हैं, मॉडल टाउन से आते हैं, यहाँ पर बड़े सारे मरीज़ काना गज्जूमता से आते हैं और बड़ा खवार होकर आते हैं। मैं कभी अंदर नहीं बैठा, जिस तरह आपने कहा, मैं बाहर कैंटीन, इंतज़ामिया, हर जगह जो है वो हमेशा होकर गए हैं। और मैं मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब का, बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि ये उन्होंने जो है ज़िम्मेदारी दी है। बाकी मैं जो है वो डॉक्टरों का एहतराम, इंतज़ामिया का एहतराम, इनका टीम वर्क और बाकी चीज़ें जो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की है वो इनके ऊपर है। जो मेरा काम है वो यही है कि मैं देखूँ कि लोगों के जो है लवाहिकीन को किस तरीके से रखा जा रहा है। और मैं जो है वो आज आपके साथ फिर दोबारा चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जो है इसमें कोई ज़ाती इंटरेस्ट या मामला नहीं है। बिल्कुल, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ जाने के लिए हामी भर रहे हैं। हम चलते हैं, क्योंकि आपने कहा आपकी जिम्मेदारी ये है कि लवाहिकीन किस हाल में बैठे हैं, तो लवाहिकीन की सूरत हाल पर ज़रा नजर सानी कर लेते हैं। खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, मतलब एक तंबू लगा हुआ है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक रेस्ट एरिया होना चाहिए? बाकी हॉस्पिटल्स में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर होना चाहिए। मैंने आपको फिर कहा है कि मैं जब लास्ट टाइम आया हूँ और मैंने पेशेंट्स की जो एडमिटेड की तादाद पूछी है वो 3 थी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये पुरानी हो चुकी है, और उसके साथ जिस तरह मैंने आपसे कहा एक पूरी नई बिल्डिंग जो है वो बन रही है। तो ये अब ट्रांजिट के फेजेज़ में, और अनकरीबी हॉस्पिटल जो है ये उधर जो है वो सारा शिफ्ट हो जाएगा। तो ज़रूर आपके साथ देखते हैं, जो बाकी मसाइल भी पूरे करते हैं, बाकी मीडिया चैनल का पूछ के उसके बाद आपके साथ चलते हैं। सर चलिए, बिल्कुल ज़रूर। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी हॉस्पिटल की सूरत हाल पर? मुतमईन हैं आप? अब जो वायरल वीडियो हुई है वो तो आपके सामने है, और उस पर जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सीएम साहिबा ने जो एक्शन लिया है, सस्पेंड किया जा रहा है शायद उनको, और वो काबिल तारीफ़ है आई गेस। बिल्कुल, जैसे ही ये हुआ है हमारी तरफ से यही एक्शन हुआ था। जैसे ही ये वीडियो 12 साढ़े 12 के करीब एक वायरल हुई और यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, वो इंक्वायरी इस वक्त कर रही है, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है तो वो आपके सामने भी आ जाएगी। जो हुआ वो गलत हुआ, ज़ाहिर है डिसिप्लिनरी एक्शंस के अगेंस्ट गए वो लोग। हॉस्पिटल की सूरत हाल आप देख सकती हैं, अब से नहीं कई सालों से बड़ी बदतरीन है। हॉस्पिटल में अगर हम अद्वियात की भी कमी है, टेस्ट भी नहीं, यहाँ पर महंगे टेस्ट बाहर से होते हैं, सस्ते टेस्ट शायद अंदर हो जाते होंगे। तो इन हालात की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये आप कोई पुरानी बात कर रही होंगी। मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ मंथ्स हुए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और मेरे आने के बाद कोई मेडिसिन बाहर से नहीं आ रही, 100% मेडिसिन अंदर से आ रही है। सेकंड, जो अगर कोई मेडिसिन ऐसी हो जो वक्ती तौर पे ना हो, तो वो मैंने उनको कहा है। आप देखेंगे टेप भी चल रही है, डायरेक्ट मेरे ऑफिस आए, मेरे ऑफिस पे हर बंदे की रसाई है, मेरे ऑफिस में हर बंदा आ सकता है। आप लोग नहीं आके बैठे, क्या किसी ने मना किया? मेरे ऑफिस में हर बंदे की रसाई है। एमएस का ऑफिस ऐसा होना चाहिए कि हर आने वाले को वेलकम किया जाए और उसकी फरियाद सुनी जाए। जैसे ही कोई मेरे पास आता है, मैं साथ ही रिटर्न उससे लेके उस रिटर्न के ऊपर एक्शन ले लेती हूँ।
जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं यहाँ पर और हमारे साथ उमर ज़िया भट्ट साहब मौजूद हैं। सर, आपने जैसा कहा कि हम पेशेंट्स की सूरत हाल, जैसे किस एनवायरनमेंट में पेशेंट बैठा हुआ है, हम इस पर बात करेंगे क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर क्या कहते हैं, जैसे पेशेंट्स बैठे? एक मिनट, आप बात करना चाहेंगे? आप इलाज से मुतमईन है बहन? आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे? कोई दवाई तो बाहर से नहीं आई? अच्छा सर, आपने जैसा कहा था कि यहाँ पर मरीज किस सूरत हाल में मरीज के लवाहिकीन उठते बैठते हैं, तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। क्या कहते हैं, ये सूरत हाल होनी चाहिए? कोई रेस्ट एरिया नहीं होना चाहिए? अब आप इंडिविजुअली जो है ना, आपने पहले कहा यहाँ पे रिश्वत मांगी जाती है, यहाँ पे दवाइयाँ बाहर से ली जाती हैं। अब मेरी बात सुने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं मुतअद्दिद बार इस हॉस्पिटल आया हूँ, मैं लोगों से मिल के गया हूँ और यहाँ पे बाकी चैनल भी सारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनकी अज़मत को सलाम है, हॉस्पिटल की टीम को सलाम है कि कोई भी पेशेंट जो है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, हम आपको प्रूफ देंगे। मेरी बहन, अब ऊंची बोलने से, प्रूफ देने से, ये जो मैं इधर आपके साथ चक्कर लगा रहा हूँ, ये मैं अपने घर से तो बंदे नहीं लेकर आया ना, इन्होंने अपने घर से लिए। मेरी बात सुनिए, हम रैंडमली वहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक आए हैं। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ के अंदर से नेगेटिविटी निकालना जो है, नेगेटिविटी नहीं, अब मैं आहिस्ता आवाज़ में बोलूँगी और आप मुझसे मेरी बात सुनेंगे और मुझे बोलने का मौका देंगे। अब मैं बिल्कुल आहिस्ता बोल रही हूँ। मसला ये है कि यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती है। अभी आपके सामने सिटी 42 की फुटेज में भी उन्होंने बताया टेस्ट बाहर से करवाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता इसका रैपिड एक्शन लेना चाहिए? रैपिड एक्शन इस तरह नहीं होता। जो तरीक़ाकार हो रहा है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं बहन बड़ा मुतमईन हूँ। आपने कहा था, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे अपनी जमात या मैं हॉस्पिटल से जो है वो किसी किस्म का, जैसे मैंने कहा, पर्क या प्रिविलेज नहीं लेता। अल्लाह के बाद मेरी जमात ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं किसी और को जवाबदेह हूँ या ना हूँ, मैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को ज़रूर जवाबदेह हूँ और मैं मुतमईन हूँ। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये मेरी बहन जो है MS साहिबा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और मैं इससे जी मुतमईन हूँ। अंदर आपने फरमाया था कि लवाहिकीन मरीजों के साथ किस तरह से उठ बैठ रहे हैं, तो हम वो दिखा रहे हैं आपको। हम तो उसी जुमले को लेके फिर, मैंने आपसे पहले कहा, ये आउटडेटेड बिल्डिंग है, इसके साथ नया हॉस्पिटल बन रहा है। आप बराए मेहरबानी वो भी कहती हैं, वो भी आपको दिखा देती है, आप खुद देख के मुतमईन होंगे। ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, और ये 24 आवर चलती है। अब हर बंदा जो सुन रहा है और जिसको कोई कंप्लेंट है वो मेरे ऑफिस में आए, और जो मेरे ऑफिस में आता है और मुझसे कंप्लेंट करता है, तो उस ये जो आप सुन रहे हैं। सर, आप जिस प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकले हैं, तो लोग आप देख रहे हैं बेचारी गरीब आवाम है, एक बार आप चेहरे देखें। इस प्रोटोकॉल के साथ लोग आपको कहाँ अपने मसले बताएं? मैं कोई, सर, ये आपके साथ हैं, ये आप कितने, सुहेल ज़ैब, उमर ज़िया भट्ट साहब के साथ कितने बंदे मौजूद हैं? मेरी गाड़ी 2 सीटर है बीबी, मैं अकेला ही आया, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं आया। और आपकी टीम, आपके साथ आपका अमला मौजूद है। फिर वही बात करी, अमला, इनमें से कोई बंदा जो है, ये मेरे पॉलिटिकल साथी हैं। मुझे आपका इंटरव्यू, आप अकेली ने अगर इंटरव्यू लेना है तो फिर आप मेरे पास मेरे दफ्तर आ जाए, मैं आपको तफसील से इंटरव्यू दूंगा। यहाँ पे मैं पॉइंट के लिए आया हूँ, गाड़ी मेरी खड़ी हुई जिसमें कि ड्राइवर भी नहीं है, और अगर आपको इस पर भी तबार नहीं है, आप फुटेज मांगेगी इसकी, नहीं, हम फुटेज, चाबी जो है वो मेरी, खुद बताया मॉडल टाउन से सफर करके आए हैं। मेरा ये प्रोटोकॉल है कि मैं अपनी गाड़ी भी खुद चला के आऊँ। बहुत शुक्रिया। सर, आपको कोई मसाइल है? जी जी बिल्कुल सर, हम बाकी मरीजों के मसाइल सुन लेते हैं। आपको कोई मसाइल हैं हॉस्पिटल में? मसाइल ये हैं मैडम, साहब थे और आपने मसाइल नहीं बताए, भट्ट साहब के जाने के बाद बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मसाइल बताइए। मैडम मसाइल ये है, ये जो आगे है ना, रूम के आगे बैठी हुई हैं, ये जो है ना आया, ये बहुत इंतहाई बदतमीज़ और जो है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती हैं। जिस मरीज़ का ऑपरेशन होता है ना, उसको लेके जाते हैं, जो पैसे देता है उसको आराम से लिटाती हैं, जो पैसे नहीं देता उसको उठा के फेंक देती हैं। ठीक है, ये आइए ज़रा, ये आइए ज़रा। वो भट्ट साहब ने दूसरे चैनल का शो शुरू कर दिया है। सुन लें सर। सर, ये कंप्लेन आपके सामने लेकर आए हैं वैसे। सर ये तो मिला है भाई। जी जी सर, ये जो है ना आया जो आगे बैठी हुई हैं, सर ये जो है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हैं। ठीक है, जो मरीज़ पैसे देता है ना, वो ऑपरेशन होता है ना बच्चे का, जिस औरत का, या जो पैसे देती है उसको आराम से लेटाती हैं जाके, जो पैसे नहीं ना देती उसको जो है ना फेंक देती हैं जाके। नहीं तो अंदर जो लेडीज़ लेटी हुई ना, उनसे जाके पूछ लें, वो भी यही आपको बात बताएंगे। पैसे दे तो बात मानते हैं, अदरवाइज नहीं मानते। आगे आ जाएं भाई, आप आगे आ जाएं। आपका कौन इलाज कराने है?
आपका क्या मसला हाँ जी भाभी है, ठीक है, पैसे दो तो बात सुनते नहीं थे, मरीज की केयर ही नहीं करते। सर नहीं यहाँ पे बट साहब वो आपको बता रहे हैं, अब आप मेरी बात सुने। नहीं रैपिड से मेरी बात सुने। सिस्टम में हूँ, मेरे पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं कि मैं किसी को जो है वो कोई बंदा उंगली उठाए और उसको हायर या फायर कर दूँ। यहाँ पे मुतअद्दिद जगहों पे लिखा हुआ है कि आपको कोई मसला है, तकलीफ़ है, तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर उनसे आप पूछें। तो ये यहाँ पे जो है MS साहिबा बैठी हुई हैं, तो वो आप इनकी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर एक्शन होगा, बात ख़त्म हो गई। और मेरा राब्ता नंबर जो है ना जी, वो तुसी मेरा नंबर कटोगे भाईजान, वो हाजिर है, तो मेरा वही नंबर है जिहड़ा फोन मेरे हाथ च है मेरे। ते बाकी बहुत शुक्रिया, कोई तुहानू मसला हो तो मैनू दसना। लहजा नहीं ठीक है। पर अमले का लहजा तो गवर्नमेंट अस्पतालों का बेसिक इशू है। देखे जी, फिर जिस तरह किसी प्यारे भाई ने कहा था कि यंग डॉक्टर भी जो है वो अगर हुकूमत कोई इलाज फ्री दे रही है तो ये हमें एज अ सोसाइटी भी, आपने जो कैमरा पकड़ा हुआ है, ये फ़ोन पकड़ा हुआ है, हमें एक दूसरे को भी बदलना है। ये इस तरीके से चीज़ नहीं बदलेगी कि अगर हुकूमत इलाज फ्री दे रही है हम ये काम समझें कि हम इसको फ्री में डील कर रहे हैं। ये रवैये को भी बदलना ज़रूरी है। हमें एज ए सोसाइटी भी जो है हर चीज़ जो है वो हुकूमत पे नहीं डालनी, हमें इंडिविजुअली तौर पे भी लोगों को बदलना है। ये मेरे भाइयों की शिकायत आई है, इंशाल्लाह ताला इधर MS साहिब हैं, इसके ऊपर एक्शन भी होगा। उसके अलावा कोई आए तो मेरा नंबर जो है वो हर एक के पास अवेलेबल है, वरना गूगल से मेरा नाम लिखेंगे नंबर आ जाएगा, आप मुझे मैसेज करें, मैं भी जो है वो इनके साथ, इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि इन्होंने ये जो पहने हुए कपड़े, अगर मैंने 20 साल या 22 साल का मेरा सियासी सफ़र है तो इनकी इतनी जो है वो तालीम जो है, इससे ज़्यादा की इन्होंने तालीम हासिल की है। और डॉक्टर बनने के लिए एडिशनल जो है वो 10 से 12 साल की जो है वो खाली प्रैक्टिस होती है। और मैंने जिस तरह कहा है कि किसी भी तालीमी तौर पे जो सबसे ज़्यादा तालीम हासिल की जाती है वो इन लोगों की हासिल की जाती है, तो इनका एहतराम भी मलहूज़े खातिर रखना है। और मैं फिर ये बार बार आपसे कहूँगा कि मैं इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से 100% जो है वो मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर, अब हम आते जाते रहेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, यहाँ हम आवाम से बात की और भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आवाम के मसाइल सुनकर हल का भी वादा किया है कि आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द अज जल्द इन मसाइल के हल निकाले जाएंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।